धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रिस कानून। दो मुस्लिम छात्रों ने, जी हां ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, उन दो मुस्लिम छात्रों ने तमंचे की बट से मारकर मुझे घायल कर दिया। मुझे इलाज कराने के लिए अस्पताल जाना पड़ा। मेरे हाथ में बंधा हुआ कलावा काट दिया या कटवा दिया ताकि मेरी हिंदू पहचान को, हिंदू शिनाख्त को मिटाया जा सके। यही नहीं, मेरी बहन को हिजाब पहनाने की धमकी दी। जी हां, मेरी बहन को हिजाब पहनाने की धमकी दी और मुझसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक हिंदू छात्र जिसका नाम है साहिल कुमार, उसके द्वारा लगाए गए इन आरोपों के आधार पर पिछले 2 दिनों से भगवा गैंग और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने गदर मचा रखा है, हंगामा बर्पा कर रखा है। लेकिन जो तस्वीरें, बोलती हुई तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन्हें देखकर आप एक बार फिर से कहने को विवश हो जाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फिर से एक बार भगवा गैंग और भोंपू मीडिया के जरिए टारगेट किया जा रहा है। मामला कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है। फिलहाल इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं, चलते हैं खबर की तरफ। खबर देखिए उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आई है जिसको लेकर पिछले 2014 से आज तक लगातार कई बार बहुत सारे मुद्दे उठाए जा चुके हैं। कभी इस शहर का नाम बदलने की बात की जाती है, कभी इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम में से मुस्लिम निकालने की बात की जाती है, कभी इसके अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बवाल खड़ा किया जाता है, कभी यहां मिलने वाले आरक्षण को लेकर बेवजह का हंगामा खड़ा किया जाता है। तो आजकल बताया जा रहा है कि यहां पर एक हिंदू छात्र जिसका नाम है साहिल कुमार, उससे यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद बुलवाया गया, उसकी बहन को हिजाब पहनाने की धमकी दी गई, उसके हाथ का कलावा काट दिया गया और उसको तमंचे की बट से पीटकर घायल कर दिया गया। लेकिन मैं इस आरोप लगाने वाले छात्र के 2 वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, पहले उन्हें सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं और यूनिवर्सिटी का इस बारे में क्या कहना है और भगवा गैंग और छात्र की लैंग्वेज क्या एक जैसी नजर नहीं आ रही है। पहले छात्र को सुन लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है, किस क्लास के छात्र हो और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम साहिल कुमार है और मैं एमटेक परसों अभी किया हूँ। एमटेक फर्स्ट ईयर है मेरा और मैं तहसील देवाई है मेरी और वहाँ पे गांव है कांडवास, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वो जो आरोपी छात्र है वो क्या करता है? वो एक्चुअल में BR का आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है और जो दूसरा वाला है मिसबा, उसने जो तमंचा मारा था वो भी आर्किटेक्चर का है। किस हॉस्टल में रहते हो? ये सुलेमान हॉल में रहते थे। मैं किसी फ्रेंड के पास रहता था, कहीं जैसे किसी के पास जगह खाली है तो वहाँ रह लिया। जी 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 सर। क्या नाम है आपका और आपके साथ क्या हुआ था? मेरा नाम साहिल कुमार है और मैं एमटेक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। एक्चुअल में एक रहबर नाम का लड़का है, रहबर दानिश नाम है उसका, पूरा आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफ़ी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। उसके बाद कुछ दिन पहले ही तो इसने मुझे मारपीट की इसने मेरे साथ और बुरी तरह से जख्मी कर दिया तमंचे के बल पर। इलाज के लिए हॉस्पिटल गया मैं और उसके दूसरे दिन डिस्चार्ज हुआ। एक्चुअल में इसका इतिहास पुराना है कि एक हिंदू लड़की को जो मेरी साइड से बिलोंग करती है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उसको इसने धमकी दी थी कि उसको पीतल का हिजाब पहनाएगा। तो वही इसने धमकी मेरे को दी कि उसको तो हिजाब पहना नहीं पाया, तेरी बहन को पहनाऊंगा। तहरीर में मैंने प्रॉक्टर वगैरह के लिए एप्लीकेशन लिखी, पुलिस वाले मेरे साथ गए थे तो उन्होंने बोला कि जो एक्चुअल वाक़या हुआ वो लिखो, जो हिजाब वाला मसला है या पाकिस्तान जिंदाबाद वाला मसला है वो मत लिखो। तो मैंने वही लिखा जो उन्होंने बोला। जी 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 कि जो बदलवा दी आपकी? जी तहरीर बदलवा दी। क्या क्या थी? 3 बातें क्या क्या हैं? मुख्य 3 बातें हैं कि कलाया मत पहनो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो और जी 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 तमंचे के बल पर सर। क्या हुआ? जी जी सर, मैंने बोल भी दिया सर, तमंचा था अदरवाइज वो मार देता। और दबंग का पता नहीं सर, इसके साथ रहते हैं कुछ लोग गुंडे टाइप के। क्या चाहते हो आप? और एक सर हिजाब वाला मसला था कि हिजाब मेरी बहन को पहनाएगा। अभी सर ये है कि उचित से उचित इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो। डर है आपको? जी सर, मेरे को डर है क्योंकि इसके साथ वाले हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, तो मेरे को डर है बिल्कुल सर।
सुन लिया आपने छात्र के दो वीडियो, मैंने एक के बाद एक आपके सामने रखे हैं। पहले वीडियो में शायद वो स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाया या समझ नहीं पाया या बोल नहीं पाया, तो उसके बाद उसकी दूसरी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड की गई और दूसरी स्क्रिप्ट में उसे बार बार कहा गया वो 3 मुद्दे क्या हैं, यानी कि उसको याद दिलाने की कोशिश की गई। यानी सामने बैठा हुआ जो बंदा है वो बता रहा है कि तुझे बोलना क्या है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो भगवा गैंग से जुड़े हुए एक व्यक्ति का वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, जो सेम उसी तरीके की भाषा, रट्टी रटाई भाषा, वही लाइनें, पहले वो कलावे की बात करता है, फिर हिजाब की बात करता है और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है, वो बोल रहा है, वो भी सुन लीजिए। निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्र के ऊपर जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाना, कैंपस में जो है कलावा पहनने को बैन कराना और हिंदू छात्र की बहन को जबरन हिजाब पहनाने की घटना निश्चित रूप से बेहद दुखद और संगीन है। उक्त हिंदू छात्र के द्वारा अभी संबंधित थाना सिविल लाइन पुलिस को शिकायत की गई है। हम लोगों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से वार्ता की है कि जल्द ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति कैंपस के अंदर कट्टरपंथी बनकर हिंदू छात्र और छात्रों को टारगेट करके कैंपस में जहर घोलने का काम कर रहा है, इस व्यक्ति पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि वो एक शेर है राहत इंदौरी का कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, वही शब्द वो बोल रहा है, वही शब्द वो बोल रहा है, कैसे हो सकता है। ये तो वही हाल हुआ जैसे तमाम भोंपू मीडिया एक टाइम एक ही जैसा टीवी डिबेट करने लग जाते हैं, जैसे उनके आकाओं ने कहा हो कि इसी मुद्दे पर आज अपनी भय करनी है, इसके अलावा कुछ और करना नहीं है। लेकिन अब आपके सामने पुलिस अधिकारी का बयान रख देता हूं, उसको जरा गौर से सुन लीजिए। थाना सिविल लाइन पर आज प्रॉक्टर ऑफिस एएमयू द्वारा 2 तहरीर दी गई, जिसमें एक तहरीर में साहिल निवासी नदीम तरीन हॉल एएमयू द्वारा 2 अन्य स्टूडेंट जिनका नाम दानिश और मिसबाह है, जो कि सुलेमान हॉल के निवासी हैं, पर आरोप लगाया है कि सुलेमान हॉल पर 3 तारीख को जब वह गया तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। वहीं दूसरी तहरीर जिसका वादी रहबर दानिश है, जो कि सुलेमान हॉल का निवासी है, उसने साहिल पे आरोप लगाया कि 3 तारीख को वह उसके रूम में से पर्स और कुछ पैसे लेकर चोरी करके चला गया, जिसके संबंध में दोनों तहरीरों पर मुकदमा थाना सिविल लाइन में पंजीकृत कराया गया है तथा इस पर जांच के आधार पर और तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुन लिया आपने पुलिस अधिकारी के बयान को। पुलिस अधिकारी ने ऐसे किसी भी आरोपों का जिक्र नहीं किया और मामले की जांच करने की वो बात कर रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई उनके जरिए नहीं की गई है। अब आपको लेके चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। जी हाँ, यूनिवर्सिटी का पक्ष भी आपके सामने आना चाहिए। तो ये सबसे लंबा वीडियो होने जा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो एक एक बात को बारीकी से बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि छात्र ने आके एप्लीकेशन दी और हमने दोनों एप्लीकेशन को पुलिस के पास भेज दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, यूनिवर्सिटी भी इंटरनली इसकी जांच कर रही है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए हों या और कोई चीज़ कही गई हो। शायद इन्हें पता नहीं है कि कलावा काट दिया गया, हिजाब पहनने की बात की, वरना ये उसका भी जिक्र अपनी इस बात में करते। पर सुन लीजिए इनको। नहीं, अभी देखिए ऐसा है, हमारे पास जो रिपोर्ट आई और जो कंप्लेंट आई हैं उसमें इस तरीके की कोई बात नहीं की गई कि कोई इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जो आरोप लगाए जाए। हाँ, मारपीट की बात क्या है कि साहिल ने ये कहा कि सब हमारे साथ मिसबा और रहबर दानिश ने और अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट की। इसके अलावा वो यहाँ पर प्रॉक्टर ऑफिस भी आए थे, उसके साथ 2 पुलिस के भी आदमी थे यहाँ पर बाहर हमारी मुलाकात। उसने कहा कि साहब हम अपनी कंप्लेंट थाने को भिजवाना चाहते। मैंने कहा आप लिख करके दे दीजिए और जो उसने लिखा एज इट इज उसको यहाँ से जो है प्रॉक्टर ऑफिस से वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया गया है। हमने एक पड़ोस सुलेमान हॉल को एक हमने लेटर लिखा और उसके साथ ये कंप्लेंट भी अटैच किया कि साहब इस तरीके से आरोप लग रहा है, आप लिहाजा इसकी एक निष्पक्ष जांच करके और हमारे पास रिपोर्ट भेजिए ताकि उसके हम हिसाब से आगे की कार्रवाई, क्योंकि ये सुलेमान हॉल के अंदर मामला हुआ और पूरी बात नहीं लिखी गई है कि क्यों झगड़ा हुआ है। बस ये हुआ लिखा गया कि हमारे साथ मारपीट की। लिहाजा हमने कहा कि सीसीटीवी फुटेज या जो भी उसके जो चीज़ें अवेलेबल हो वो हमको प्रोवाइड की जाए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। और हमने इन लड़कों को कल वहाँ पर डीसी भी हो रही है, डिसिप्लिनरी कमेटी हमारी है जिसके चेयरमैन प्रो वाइस चांसलर होते हैं, वहाँ पर भी इन लड़कों को बुलाया ताकि अपना पक्ष रखें और पक्ष रखने के बाद में जो चीज़ें बन के आएंगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी।
सर ये सुलेमान हॉल की घटना बताई जा रही है, तो वहाँ कैमरों में कुछ अब तक आया नहीं? अभी अब देख रहे हैं, वहाँ की कमेटी अपना देख रही, क्योंकि वो उनके कैमरे हैं, उनके कंट्रोल में हैं, वो अपना देख रहे हैं, और देखने के बाद में जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन जो बाहर के कमरे गेट तक के है उसमें कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है। अब ये अंदर कमरे के पास हुआ, वहाँ पर कैमरा है, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, प्रोवोस्ट हैं, उनकी टीम है, वो पूरी जांच करके और हमारे पास रिपोर्ट भेज रहे हैं, और वो रिपोर्ट भी हम डीसी के सामने ले जाएंगे और उसके हिसाब से हमें। लेकिन जहाँ तक के जो दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब उससे नारे लगवाए जा रहे थे, ये चीज़ अब तक के जो हमारे संज्ञान में है उसके हिसाब से निराधार लग रही है, और ये बात का डेवलपमेंट लग रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट कंप्लेंट आई उसमें कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ, ना उस लड़के ने पर्सनली हमसे या किसी और हमारे ऑफिसर से कंप्लेंट किया कि हमसे ऐसे ऐसे व्यवहार किया गया। सर कहीं ना कहीं ये सुनने में आया है कि लड़का ये भी आरोप लगा रहा है कि तहरीर बदली गई है। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। उस लड़के ने खुद बैठ करके जो तहरीर लिखी है, वो तहरीर की कापी देखिए, ये हमारे पास है, इसको हमने एज इट इज़ हमारे यहाँ से ऑफिस से इसको एज इट इज़ फॉरवर्ड करा दिया गया है। बिल्कुल ये बात गलत है, किसी ने कोई ऐसा नहीं कि ना हम ऐसा काम करें, क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट है। कोई भी स्टूडेंट जो हमारे यहाँ कंप्लेंट ले करके आता है, वो जो भी लिख कर, हम बाद में उसकी इंक्वायरी करते हैं, वो सही है गलत है वो एक अलग चीज़ है, उसकी इंक्वायरी बाद में होती है, लेकिन हम किसी की तहरीर में कोई तब्दीली नहीं करते। आज तक के कभी भी ये आरोप नहीं लगा। ये जो आरोप लगाया जा रहा गलत है, ये बिल्कुल एज इट इज़ उसकी फ़ोटो कापी है, देखिए हमारे पास रखी हुई है, जो उसने लिखा है, जो उसके सिग्नेचर हैं, जो फैक्ट्स उसने मेंशन किया है, वो एज इट इज़, कहीं इसमें कोई कटिंग नहीं है, कोई रबिंग नहीं है, कहीं कोई फ्लूइड नहीं लगा हुआ है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि हमने इसमें किया है? सुन लिया आपने, अब तमाम वीडियो आपके सामने मैं रख चुका हूं। इसके बाद आप यही कहने को विवश हो जाएंगे कि फिर से एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इत्तेफाक से एक ऐसा छात्र इन आरोपियों में से निकल आया है जिस पर पहले से इल्जाम है कि उसने सोशल मीडिया पर धमकी दे दी थी किसी हिंदू लड़की को कि आ जाए यूनिवर्सिटी, तुझे हिजाब पहनाकर ही दम लेंगे या हिजाब पहनाकर ही तुझे यहां पर रहने देंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। जैसे जैसे चीजें आएगी, पुलिस क्या खुलासा करेगी, उस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।